हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिड कैम में आई मशीनिंग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। तो आई मशीन में प्रोग्रामिंग करने के लिए वो है ओपन प्रोफाइल को पॉकेट कैसे करना है। ओपन प्रोफाइल का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास जैसे ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका रॉ मटेरियल होगा वो रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, सर्कुलर शेप भी हो सकती है। तो उस केस में हमारे को रफिंग कैसे करनी है या री रफिंग कैसे करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम आई रफिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे को मशीन डिफाइन करनी है। तो मशीन डिफाइन करने के लिए मॉडल हमारे पास बना होना चाहिए, उसको सेव कर लेंगे। तो एक्सटर्नली जब हम सेव करते हैं तो एक नई असेंबली बन जाती है जिसमें हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारे पास मशीन कौन सी है। तो मशीन डिसाइड करेंगे। हमने कहा हाइडन की मशीन है हमारे पास। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये फेस अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये देखो, ये बॉक्स शेप में आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका सेंटर सिलेक्ट हो गया। तो इसको ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा जहाँ पे भी हो सकता है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होनी है वो उसके हिसाब से होनी है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने ब्लॉक लेंगे रेक्टेंगुलर शेप में स्टॉक का, उसका सेंटर है। तो अभी देखो, इसने स्टॉक अपने आप ले लिया, बट हम ये वाला स्टॉक नहीं देना चाहते क्योंकि उसने जो स्टॉक लिया वो सर्कुलर शेप में। तो हम लेना चाहते हैं बॉक्स शेप में लेंगे और रिलेटेड टू मॉडल ही लेंगे और थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे ताकि हमारे को देखने में आसानी रहे। तो मैं इसको 10-10 mm एक्स में वाई में बढ़ा देता हूँ। मैं जेड में नहीं बढ़ाऊंगा, इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। दोनों साइड 0 कर दिया, ओके किया। अगर हमारे को ओपन पॉकेट करनी है तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि स्टॉक मॉडल को आप एज ए 3D मॉडल क्रिएट कर लो, क्योंकि हमारे को ये 3D मॉडल में बताना पड़ेगा कि हमारा जो बॉक्स है, ठीक है। तो ऐड बॉक्स टू कैड मॉडल करेंगे तो कैड मॉडल आ जाएगा 2D का। अगर 3D का कर देंगे तो 3D का आ जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास इसकी कर्व्स आ जाती हैं। इसको हाइड कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था। तो यानी कि ये मेरा रॉ मटेरियल है जिसका सेंटर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है और ये मेरा मॉडल मैं जो बनाना चाहता हूँ। तो हमने ओके कर दिया, बट ओके करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मैं आई मशीनिंग नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आई मशीनिंग करने के लिए वो कह रहा है कि आपने ज्योमेट्री तो दी नहीं। तो ज्योमेट्री कहाँ से देनी है या आई मशीनिंग का डाटा कहाँ से देना है, वो हमने यहाँ से देना है। यहाँ से बाय डिफॉल्ट हास की मशीन होती है, वो ले लेंगे और कौन से मटेरियल को हम कटिंग कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, ठीक है। तो ओपन, ये बाहर वाले मटेरियल को काटने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आज हम एक यूज करेंगे, वो है कर्व के थ्रू। हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, आउटसाइड फीचर रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाता हूं मैं। पर फिलहाल मेरे को ये करना है कि हमारे को चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से एक नई चेन क्रिएट करूंगा जिसमें मैं बाहर वाला स्टॉक जिसको काटना है उसको सिलेक्ट करूंगा और जो चेन तक काटना है उसको भी सिलेक्ट करूंगा। दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। पर ये जो बाहर वाली चेन है तो हमारे को बताना पड़ेगा कि मार्क चेन एज ओपन। भाई ये वाली जो चेन है ये मेरी ओपन चेन है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ताकि मशीन को पता लगे कि मेरा बाहर वाली साइड कौन सी है। तो इसलिए मैंने उसको ओपन चेन कह दिया, ताकि टूल मेरा कहीं से भी आ सकता है बाहर से। तो इसलिए उसको आज़ादी देनी है। आई मशीनिंग का मतलब है कि मशीनिंग अपने आप से होएगी, मतलब सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा पाथ, ठीक है। तो ये हमने रफिंग कर दिया यहाँ से और ज्योमेट्री हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे टूल। तो टूल देने के लिए हमारे को एंड मिल चाहिए। मान लो मैंने 20 mm का एंड मिल ले लिया, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके
ओके कर देंगे 20 mm के एंड मिल को रफिंग करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे लेवल है, देखो उसने अपने आप लेवल ले लिया जितनी हमारा स्टॉक का थिकनेस थी उसके हिसाब से। टेक्नोलॉजी विजार्ड में जाएंगे तो ये हमारे पास डेप्थ ले ली उसने, कितनी की डेप्थ चाहिए। अगर हम खुद से डिफाइन करना चाहते हैं, मैंने कहा जी मुझे डिफाइन करनी है हमारे 15 mm, ठीक है, तो ये 15 mm के हिसाब से हो जाएगा। अगर मेरे को 10 mm करना है तो अभी मैं चेंज कर करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे ये हमारे को सही मशीनिंग के लिए मिलेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी विजार्ड में या इसने देखो वॉल्स के ऊपर मटेरियल छोड़ दिया है 0.3 mm का, ठीक है, लिंक करेंगे और इसको कैलकुलेट दबाएंगे तो जो हमारा 20 mm का टूल है उसके हिसाब से ये सिमुलेशन आ जाएगी। अगर हम इसको देखें तो ये देखो उसने 20 mm के टूल के हिसाब से कटिंग कर दी, ठीक है। इसको प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे को सॉलिड वेरीफाई करना है या रेस्ट मटेरियल देखना है तो वो हमारे को रेस्ट मटेरियल भी कैलकुलेट करके दिखाएगा कि हमारे पास क्या बच जाएगा एंड में, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो इससे हमारी आउटसाइड कटिंग बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सॉलिड वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम सॉलिड वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम आई मशीनिंग करेंगे तो हमारे को 2-3 चीजें देनी होती हैं। जैसे टूल हमने जो सेलेक्ट किया तो टूल में भी हमारे को आई डाटा देना पड़ेगा कि हमारा टूल कौन सी कंपनी का है, कार्बाइड का है, कौन से मटेरियल का है, कार्बाइड का है, कोबाल्ट का है, HSS का है। तो जिसका भी दे देंगे तो वो टूल मटेरियल के अकॉर्डिंग ही जो हमारा बाकी चीजें हैं वो कैलकुलेट होगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मान नहीं रहा, क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि हमने उसी को चेंज कर दिया। इसको एग्जिट करते हैं एक बारी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे को टूल के अंदर एक तो ये कटिंग लेंथ है। अब कटिंग लेंथ में क्या है, जैसे जैसे मैं अपना टूल का डाटा चेंज कर लेता हूँ, मैं कार्बाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे 100% आ जाता है। तो ये जो हमारी कटिंग लेंथ में फ्लूट कितने हैं, सॉरी ये कटिंग लेंथ के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास कितने जगह है कटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा जी मेरे पास जगह है 30 mm की, ठीक है, क्योंकि 24 mm के साथ 24 mm से ज़्यादा का हम कटिंग कर नहीं सकते। इसको ओके करेंगे तो ये देखो अब इसने पिक कर लिया। तो यानी कि अगर हमारे टूल की वो सही नहीं होगी तो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे स्टेप भी एक सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो हम यानी कि 24 mm एक ही बार में काटना चाहते हैं या हम 12-12 का कट मारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 12 कर देंगे तो ये 2 स्टेप आ गए और उसके बाद उसने ACP भी डिसाइड कर दिया। अगर हम इसमें 20 का कर देंगे तो ये 20 के हिसाब से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लो कर देते हैं 10 का, तो ये 10 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो उसने अपने आप स्टेप डाउन बता दिया कि हमारा कितना स्टेप डाउन होना चाहिए। तो मैंने कहा जी 20, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप कितने, मैंने कहा जी 1 स्टेप चाहिए तो 1 स्टेप के हिसाब से। तो स्टेप डाउन बताएंगे कि मैंने कहा जी 15 mm का स्टेप डाउन 15 के हिसाब से चलेगा। अगर 10 mm स्टेप डाउन तो 10 mm के हिसाब से चलेगा। इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं ताकि हम देखने में आसानी हो हमारे को। तो ये देखो अब ये जो है कट 2 कट लगे 10-10 mm के और बाकी का जो मटेरियल बच गया वो तीसरे कट में चला गया। तो अगर मैं यहाँ पे 15 mm कर देता हूँ तो ये 15 mm के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। पहले कट में 15 mm कटा, बाकी का जो बच गया वो दूसरे कट में बच गया। तो यहाँ से हम मशीनिंग में स्टेप ओवर चेंज कर सकते हैं, स्टेप डाउन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे को स्टेप ओवर चाहिए मशीन के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मशीन स्टेप ओवर है मैक्सिमम और ये है मिनिमम स्टेप ओवर, यानी कि जो हमारा टूल चलने की स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टूल चेंज हो जाएगा। तो बेस्ट जो होता है वो 3 नंबर पे हमारे को चलाना चाहिए स्टार्टिंग में। तो रफिंग का प्रोग्राम है तो आई रफ में हमने ये 3 mm के हिसाब से चला दिया। तो 3 mm में मिनिमम स्टेप ओवर कितना होगा, मैक्सिमम स्टेप ओवर कितना होगा वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी में एक और तरीका भी सिखाऊंगा मैं टेक्नोलॉजी लेवल को चेंज करने का और इसको स्टेप
अगर हमारे को पूरा 26-24 तक नहीं जाना तो जितना भी हमारे को जाना, मान लो मुझे 20 जाना, ठीक है, तो 20 कर देंगे और यहाँ पे स्टेप डाउन अगर हम 10 कर देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारा आने लग जाएगा। टेक्नोलॉजी में अगर हम अंदर मटेरियल छोड़ देंगे, मान लो मैंने 0.5 mm मटेरियल छोड़ा है या 1 mm मटेरियल छोड़ा है, तो ये उतना ही मटेरियल हमारे बॉर्डर पे छोड़ देगा, ठीक है। अगर हम इसकी कॉपी बना लें एक और, तो यहाँ पे देखो वो तो है ही है, एक कॉपी और बन गई, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आई रेस्ट कर सकता हूँ। अब आई रेस्ट में हमारे को मटेरियल जो है उसको बताना पड़ेगा कि इससे पहले कौन सा मटेरियल कटिंग हुई करनी है, वो बताना पड़ेगा। मटेरियल हमने कहा जी 0.1 छोड़ दो। टूल मैंने कहा जी मुझे एक छोटा टूल लगा लेता हूँ, एक नया टूल लेते हैं एंड मिली, मान लो 6 का। डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, कटिंग लेंथ, क्योंकि हमारा जो टूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। आई डाटा में देखो कार्बाइड का हमने टूल ले रखा, इसको 2 नंबर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और इसको कैलकुलेट दबाएंगे तो ये हमारा जो है मटेरियल रेस्ट मशीनिंग कर देगा। इसको एग्जिट करके देखते हैं, ये देखो अब जो टूल चला है वो सिर्फ रेस्ट पे मटेरियल, जो उसने पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा वहीं चलेगा। अगर हमारे को दोनों को सिमुलेट करना है तो इस पर क्लिक करो, सिमुलेट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्पीड तेज ही रहने देते हैं और हॉट से कर सकते हैं कि ये देखो ये हमारा आई मशीनिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ये टूल पाथ। कई बार फोर्जिंग का पीस होता है तो उसके लिए हमारे को कटिंग करने का तरीका अलग है और मैं अलग से तुम्हारे को दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ओपन, अगर अभी तो ये हमारी क्लोज प्रोफाइल थी, अगर ओपन प्रोफाइल होगी तो मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ज़रूर। और इसमें हमने किया रफिंग और री रफिंग ओपन एरिया में। नेक्स्ट में भी हम देखेंगे कि ओपन एरिया के और तरीके कैसे हो सकते हैं एक नई एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग सॉलिडवर्क्स स्कैन सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। थैंक यू।